रात के लगभग 11 बजे हुगली जिले के सुनसान सड़क बारिश लगातार हो रही थी। कुछ लोग किसी का इंतजार कर रहे थे। वो कोई आम आदमी नहीं था, वो था बंगाल का डॉन हुब्बा श्यामल दास। एक ऐसा नाम जिसे हुगली और बंगाल का दाऊद इब्राहिम कहा जाता था। उसने किसी की मौत की सुपारी ले ली तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता था। उसके खिलाफ 50 आपराधिक मामले दर्ज थे, हत्या, रंगदारी, लूट और गैंग वॉर। लेकिन इतना बड़ा गैंगस्टर जिसे पुलिस वर्षों तक खोजती रही और उसकी लाश एक नहर में मिला। आखिर कैसे एक पुअर फैक्ट्री मजदूर का बेटा पूरे हुगली और कोलकाता का डॉन बन गया? कौन था हुब्बा श्यामल दास? लोग आज भी उसके नाम से मूत देते हैं। बंगाल देश के सबसे बड़े औद्योगिक राज्यों में गिना जाता था। हुगली, हावड़ा और कोलकाता के आसपास हजारों फैक्ट्रियां चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे मजदूर आंदोलन, आर्थिक संकट और फैक्ट्री के बंद होने से पूरे इलाके की पिक्चर बदल गई। जहां लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा था, वहां अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और अपराध बढ़ने लगे थे। उसी समय साल 1966 में कौन नगर के लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ श्यामल दास का। घर की आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं थी, 2 वक्त का खाना जुटाना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता। स्कूल में श्यामल दास का मन नहीं लग पा रहा था, इसीलिए 5th क्लास में ही पढ़ाई छोड़ दी और 14 साल के उम्र में माल गाड़ियां लूटने लगा। धीरे धीरे ड्रग्स के धंधे में उतर गया। बीड़ी पीते पीते कब ड्रग्स का आदी हुआ पता ही नहीं चला। रेलवे यार्ड, क्लोज्ड फैक्ट्री और स्क्रैप चोरी के छोटे छोटे गैंग्स को अपने साइड खींचने लगा। लेकिन अभी तक उसका नाम इतना बड़ा नहीं बना था। फिर आता है साल 1984। आनी 18 साल की उम्र में एक लूट चोरी के समय कर्मचारी को मार दिया। उसका फर्स्ट मर्डर था आपराधिक वर्ल्ड में। यहीं से वह चोर से सीधा मर्डरर बन गया। अब उसका अपराध की दुनिया से वापस आना नामुमकिन था। श्यामल दास मर्डर करने के बाद एक अजीब सी आवाज निकालता था, जैसे संघर्ष फिल्म में आशुतोष राणा का वो आवाज निकालना था। सेम वैसे ही अंदाज में आवाज निकालता था और वह हुब्बा श्यामल बन गया। यही नाम उसका पहचान बन गया। अपराध के वर्ल्ड में उसका नाम ही सबसे बड़ा हथियार माना जाता था। मर्डर से भी ज्यादा असली हथियार था डर। दुकानदार, स्क्रैप बिजनेस और स्थानीय ठेकेदार उसका नाम सुनकर वसूली देने लगे। धीरे धीरे जो बेरोजगार युवा थे उसके गैंग में शामिल होने लगे। कोई भय से आता तो कोई शौक से। अब हर अपराध के बाद एक ही नाम आने लगा, हुब्बा श्यामल दास। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की, पर वह हमेशा चकमा देकर भाग जाता। उसके पास इंफॉर्मेशन देने के लिए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क थे। जैसे ही कोई पुलिस वाला उसका छानबीन के लिए आता, उसे खबर मिल जाती पहले। और यहीं से शुरू हुआ एक लंबा खेल पुलिस बनाम हुब्बा श्यामल दास। एक आम सा लड़का अब मोस्ट वांटेड की लिस्ट में था। साल 1987। हुगली, हावड़ा और इंडस्ट्रियल क्षेत्र खत्म होने लगा। जहां हजारों मजदूर दिन रात मशीनें चलाते थे, वहां अब सन्नाटा था। जूट मिल, इंजीनियरिंग फैक्ट्री और छोटी इंडस्ट्री एक के बाद एक बंद होने लगे। लेकिन हुब्बा श्यामल को इससे अर्निंग का नया रास्ता मिल गया। जहां लोगों की सोच खत्म होती थी, वहां हुब्बा श्यामल की आपराधिक माइंड काम करता था। इन फैक्ट्री के अंदर हजारों टन लोहे की मशीनें, कॉपर वायर, मोटर और भारी भरकम स्क्रैप पड़ा था। डॉक्यूमेंट पर तो सरकार और प्राइवेट प्रॉपर्टी था, लेकिन जमीन पे जिसकी पावर
उसी का कब्जा चलता है। पुलिस के अनुसार हुब्बा श्यामल ने रात के अंधेरे में काम किया। ट्रक आते, मशीनें उठा ली जा और कई टन स्क्रैप गायब हो जाता। यह सिर्फ चोरी नहीं थी, यह संगठित अवैध कारोबार था। अब हुब्बा अकेला नहीं था, उसके पास 12-24 नहीं 100 से ज्यादा लोग उसके गैंग में जुड़ गए थे। हर सदस्य का अलग काम था। कोई सूचना देता, कोई वसूली करता, कोई हथियार संभालता, तो कोई गैंग का सबसे बड़ा खुफिया काम करता था। अब गैंग का सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक नहीं थी, सिर्फ नाम था, और नाम था हुब्बा श्यामल दास। धीरे धीरे स्क्रैप के साथ साथ एक और धंधा शुरू हुआ, रंगदारी। स्थानीय व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, स्क्रैप डीलर और छोटे ठेकेदार अगर बिना इजाजत काम करते तो धमकियां मिलती या तो उसे मार दिया जाता। भय के कारण सारे स्थानीय व्यापारी पैसे देने लगे। साहब, उसने मेरी जमीन हड़प ली। धीरे धीरे लोगों का स्थानीय विवाद पुलिस में ना जाकर हुब्बा के पास आने लगा। यही सबसे बड़ा प्रूफ था कि हुब्बा बंगाल के सिस्टम से ऊपर हो चुका था। अब बंगाल पुलिस के लिए हुब्बा श्यामल सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि पूरे इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए डेंजर बन चुका था। 1995 के आते आते हुगली के इंडस्ट्रियल बेल्ट पर पूरा राज हुब्बा श्यामल का था। लेकिन जिस तेजी से साम्राज्य बढ़ रहा था, उसी स्पीड से दुश्मनों की लिस्ट आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब रंगदारी और एक्सटॉर्शन स्क्रैप से करोड़ों आने लगा तो गैंग के अंदर ही फूट पड़ने लगे। हुब्बा के अपने दोस्त जिगरियार साथ छोड़कर नए गैंग बनाने लगे। उस गैंग का मुखिया था बग्घा, जो उस समय का दूसरा सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता था। अब हुब्बा और बग्घा के बीच गैंग वार स्टार्ट हो गई। ये सिर्फ रंगदारी और स्क्रैप के लिए नहीं था, ये वर्चस्व की गैंग वार थी। गोलीबारी, हत्या, पूरे इलाके भय के साए में जीने लगा। दुकानें शाम होती ही बंद हो जाती, लोग रात को बाहर निकलना बंद कर चुके थे, जैसे ये घातक फिल्म की स्टोरी हो। पुलिस और सीआईडी की जांच स्टार्ट हुई तो ठिकाने बदलने लगे, बट कोई हाथ नहीं आता। अब हुब्बा का नाम न्यूज़पेपर में ही नहीं, लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में होने लगा। जिस इलाके में हुब्बा के लोग आ जाते, वहां पुलिस भी जाने से घबराती थी। पूरे कोलकाता, खासकर हुगली में भय का दूसरा नाम हुब्बा श्यामल दास बन गया। साल 2005 वेस्ट बंगाल सीआईडी के लंबे ऑपरेशन के बाद हुब्बा को पकड़ लेती है, वो भी किसी ठिकाने या जंगल में नहीं, एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में। सीआईडी के एक अधिकारी को गुप्त सूचना मिली, सर हुब्बा श्यामल आज रात कोलकाता के सॉल्ट लेक सिटी सेंटर मल्टीप्लेक्स हॉल में आने वाला है। पहले अधिकारियों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो रिस्क लेना नहीं चाहते। फोन फिर आया, सर आज अगर चूक गए तो फिर नहीं मिलेगा। रात का समय, सीआईडी ने कोई हंगामा नहीं किया, न सायरन न पुलिस की वर्दी। अधिकारी फॉर्मल ड्रेस में आम लोगों के जैसा मल्टीप्लेक्स में घुस गए। कुछ टिकट काउंटर के पास थे तो कुछ पार्किंग हॉल। पूरा सिनेमा हॉल एक जाल बन गया था। उधर मल्टीप्लेक्स के अंदर हुब्बा श्यामल दास बड़े चाव से सिनेमा देख रहा था, बिना भय के। उसे लगता था कोई उसे छू नहीं पाएगा। अगर पुलिस अंदर ही उसे पकड़ती तो आम लोगों की जान का खतरा था। इसलिए सीआईडी फिल्म खत्म होने का इंतजार की। हुब्बा श्यामल दास फिल्म खत्म होते ही आम लोगों के जैसा बाहर आया। चारों साइड से फॉर्मल ड्रेस में सीआईडी अधिकारी ने घेर लिया। हुब्बा कुछ समझ पाता उससे पहले उसके हाथ सीआईडी के पास था, और 21 साल के मुठभेड़ के बाद कोलकाता का दाऊद इब्राहिम अरेस्ट हो गया था। पूरे बंगाल में न्यूज आग की तरह फैल गई। हुब्बा श्यामल दास अरेस्टेड। आम लोगों की जान में जान आई। लोगों को लगा अब हुब्बा का साम्राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेल के अंदर से ही उसका नाम आपराधिक वर्ल्ड में गूंजता रहा। लेकिन जब एक डॉन अंदर जाता है तो छोटे छोटे गैंग एक्टिव हो जाते हैं, जो हुब्बा की जगह ऑपरेट करने लगे। बड़ा नाम उसमें था रमेश महतो गैंग, नेपू गिरी गैंग और
बेनारसी बापू गैंग। लेकिन कुछ समय बाद उसे जमानत मिल गई। जेल से बाहर आते ही अपना काम स्टार्ट किया। पुराने साथी सब अपने हित देखने लगे और कुछ लोग उसके वापसी से खुश नहीं थे। वहीं अब नए चेहरे, गैंग्स और नई पॉलिटिक्स उभर चुकी थी। लेकिन हुब्बा ने हार नहीं मानी, अपने पुराने लोगों को जोड़ने लगा। लेकिन भूल यही हो गई। अब दोस्त ना रहा। वफादार लोग अंदर से वफादार नहीं रहे। अपराध के वर्ल्ड में सबसे वैल्यूबल चीज होती है वफादारी, वह खत्म हो चुकी थी। साल 2011 बंगाल न्यू पॉलिटिक्स के दौर से गुजर रहा था। हुब्बा श्यामल अपने पुराने दुश्मनों के साथ समझौता कर रहा था और इसी काम में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हुब्बा अपने पुराने साथी रमेश महतो से मिलने गया। लेकिन यह मीटिंग हुब्बा का आखिरी मीटिंग था। इसके बाद वह गायब हो गया। उसका लापता होना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। पुलिस के रिपोर्टों के अनुसार बोला जाता है कि उस मीटिंग में उसके ऊपर हमले हुए, गोलीबारी हुई, लेकिन उसकी बॉडी अभी तक पुलिस को नहीं मिली थी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद 2011 में ही एक सड़ी हुई लाश बैदबाटी नहर से बरामद हुई और वो लाश किसी और का नहीं, बंगाल के डॉन हुब्बा श्यामल दास का था। उसके मौत के बाद उसका गैंग बिखर गया। कुछ लोग दूसरे गैंग में शामिल हो गए तो कुछ उनके आपराधिक वर्ल्ड छोड़ दिया। लेकिन क्या सच में उसका डर खत्म हो गया था? शायद नहीं, बिकॉज सालों तक हुगली और उसके आसपास के इलाकों में उसकी डर सुनी जाती थी। कुछ लोग अपराधी बोलते तो कुछ डॉन, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में महज वो एक गैंगस्टर था। और इसी पे 2026 में एक फिल्म आई हुब्बा। आज अगर आप हुगली के पुराने फैक्ट्री में जाएं तो शायद आपको हुब्बा श्यामल दास दिखाई ना दे, लेकिन जंग लगी मशीनें, खाली गोदाम और वक्त की मार झेल चुकी मिलें आज भी हुब्बा श्यामल के खौफ का प्रूफ देती है। लेकिन आखिर में क्या हुआ? वही जो हर अपराधी के साथ होता है, ना तो पैसा बचा और ना ही उसके पास पावर और ना ही उसका साम्राज्य। आपको यह वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा दोस्तों।